नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि झांसी में 1 सितंबर से 31 सितंबर तक धारा 144 लागू है। धारा 144 के दौरान किसी भी जुलूस, धरना, प्रदर्शन आदि पर रोक रहती है, लेकिन अगर कोई बहुत ही आवश्यक या निजी कार्यक्रम हो तो उसके लिए नगर मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़ती है। और वहीं बिना अनुमति लिए प्रशासन का पहरा तोड़ते हुए वाल्मीकि रक्षा दल झांसी ने बुंदेलखंड योगी कहे जाने वाले अर्पित दास महाराज का गाजेबाजी के साथ झांसी के हृदय स्थल इला इट चौराहे पर स्वागत किया। साथ में आतिशबाजी भी छोड़ी गई। आपको बता दें कि अर्पित दास महाराज को उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड बुंदेलखंड क्षेत्र से डायरेक्टर निर्वाचित किया गया है, जो कि निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद अर्पित दास के समर्थकों और प्रशंसकों का इतना उत्साह बढ़ गया कि उन्होंने सबसे व्यस्ततम चौराहे पर ही सड़क को घेरते हुए एक स्टेज बना लिया और साथ में टेंट भी लगा लिया। और जैसे ही अर्पित दास महाराज की गाड़ियां डीजे साउंड के साथ चौराहे पर पहुंची, तब वहां इतना हुजूम जुड़ गया कि उनके साथ चल रही अन्य गाड़ियां चौराहे पर ही पार्क कर दी गई, क्योंकि दोपहर के समय चौराहे पर ट्रैफिक अधिक बढ़ जाने के कारण पुलिस को ट्रैफिक जाम में फंसी हुई गाड़ियां निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं स्वयं अर्पित दास महाराज और वाल्मीकि रक्षा दल के झांसी मुखिया ने मीडिया को क्या जवाब दिया, वो देखिए। तो किस तरीके से कार्य होगा? देखिए, सरकार सहकारिता के माध्यम से पहले सहकारिता की सोसाइटियां में बहुत कम काम होता था, किसानों को लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी जब सहकारिता मंत्री बने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया, सहकारिता मंत्रालय, और उसके माध्यम से अब तमाम प्रकार की योजनाएं गरीब किसानों को मिलेंगी। पहले सोसाइटी पर अकेला खाद मिलता था, लेकिन अब बहुत सी योजनाएं, लोगों को गैस की एजेंसी भी मिलेगी, पेट्रोल पंप भी मिलेगा और कई लोगों को उसमें रोजगार भी मिलेगा। महाराज जी, महानगर में धारा 144 लागू है और आपके समर्थक बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ देखिए, कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं का उत्साह है और आप सब लोग, झांसी की मीडिया हमें राजनीति में जिंदा करने वाली है और हमें यदि किसी ने जन्म दिया है सामाजिक जीवन में, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय झांसी की मीडिया को है और मीडिया के साथियों ने ही हमें हमेशा से आगे बढ़ाया है। 144 की बात हो रही, मीडिया के बंधु हैं, आप सब लोग हमारे साथ हैं। अर्पित महाराज की सबसे पहली कौन सी योजना है जिसमें अमल होगा? सरकार की जो योजनाएं हैं, जो योजनाएं पैक्सपेट के माध्यम से जो निर्माण कार्य बुंदेलखंड के अंदर चल रहे हैं, उन सभी निर्माण कार्यों को ठीक से गुणवत्ता के आधार पर वो निर्माण कार्य हो। सहकारिता क्षेत्र की बात कर, हाँ, ये सहकारिता का ही है। ये जो पैक्सपेट है उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी निर्माण एजेंसी है, प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी निर्माण एजेंसी है। तो वो निर्माण, महाराज की बात कर रहा हूँ, वो सरकारी कारोबार जो चल रहे हैं वो ठीक है। आपकी अपनी पर्सनल क्या कार्य योजना है? हमारी किस तरह से अमल करेंगे, क्या करेंगे? हम कार्यकर्ताओं, हम जनता के बीच जाएंगे, जनता की समस्याओं को सुनेंगे, किसानों के बीच जाएंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, उनको निदान करने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष संगठन महामंत्री जी आदरणीय ब्रज बहादुर जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश पाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कार्यदायी संस्था UPRNSS, उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी निर्माण संघ, जिसको हम लोग पैक्सपेट भी कहते थे, उसका बुंदेलखंड क्षेत्र से मैं नवनिर्वाचित निर्विरोध डायरेक्टर निर्वाचित हुआ हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रदेश नेतृत्व ने, क्षेत्र नेतृत्व ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, निष्ठापूर्वक, पूरी लगन और ईमानदारी के साथ पूरे क्षेत्र में काम करके, जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, सबका साथ सबका विकास, गांव, गरीब, किसान, नौजवान तक कैसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचे, कैसे अंतिम छोड़ के व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले, उसके लिए मैं काम करूंगा। संत है, ऐसे में राजनीति में लगातार संतों का संख्या बढ़ती जाना कितना ठीक है? देखिए, संत धर्म से ही राजनीति होना चाहिए। पिछली सरकारों ने अधर्म की राजनीति की है, उन्होंने धर्म को कुचल के राजनीति की, इसलिए उन सभी सरकारों का पतन हो गया है। भारतीय जनता पार्टी सनातन को, धर्म को लेके आगे बढ़ रही है। निश्चित रूप से इन सब चीजों में संतों को बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि संतों का कोई परिवार नहीं होता है, उनका परिवार वो पूरा क्षेत्र होता है। आपको ध्यान होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के जब पूज्य पिताजी नहीं रहे कोविड के समय,
तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे वहां नहीं गए, पिताजी की अंत्येष्टि में नहीं गए, पिताजी की त्रयोदशी में नहीं गए, क्योंकि उनका परिवार उत्तर प्रदेश की वो 25 करोड़ जनता थी, ना कि उनके पिता थे। तो संत जब राजनीति में आएंगे तो कुछ अच्छा करें। अब भाजपा शासन में भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा ही नियम तोड़े जाएंगे तो आम पब्लिक का क्या होगा? आकाश कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट।